के कैंडिडेट है, उन्होंने टीएमसी का वो किला गिरा दिया है, टीएमसी का वो किला ढा दिया है। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। सुना कि आपकी लीडिंग पोजीशन भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल अच्छा रहा है। पूरे दक्षिण बंगाल में मेरी सेकंड पोजीशन है। 38,500 वोटों से मैंने टीएमसी का कैंडिडेट को हराया है। 38,500 से? हाँ जी बिल्कुल। पीएम के आने के बाद इस सीट पर असर पड़ा क्या? बहुत असर पड़ा है। पीएम साहब आए और इस जंगल महल को बहुत प्यार दिया। उन्होंने कहा है इकोसिस्टम टूरिज्म हम डेवलप करेंगे। लोगों का भरोसा है माननीय मोदी जी के ऊपर। प्रधानमंत्री जी आकर यहाँ लोगों को आश्वासन दिया है कि हम डेवलप करेंगे, तो इसीलिए पहले भी प्रधानमंत्री जी आए हैं, पर इस बार कुछ अलग था। अलग हुआ अभी? बिल्कुल अलग हुआ है। जंगल महल से उनकी विशेष लगाव है, पहले भी आए हैं और इस बार आके उन्होंने बहुत अच्छा वचन दिया है कि हम जंगल महल का जो तरक्की होगी वो राष्ट्रीय स्तर पर होगी। राष्ट्रीय स्तर पर होगी? हाँ जी। अरे तो झालमुड़ी आप खा रहे हैं आजकल? बिल्कुल, झालमुड़ी तो हमारी एक खाने का मेनू में से एक है। तो ये तो बंगाली बेगार झालमुड़ी के रह नहीं सकता। तो झालमुड़ी तो हमारी शाम के टाइम में और सुबह, गांव में तो सुबह झालमुड़ी खूब खाते हैं, तो इसलिए झालमुड़ी रोज खाते हैं। आप कभी इस दुकान पे आए थे इससे पहले या बाद में? नहीं, बिल्कुल इस दुकान, ये क्या है, हमारा डीएम ऑफिस भी है और यहीं से ही हमारी आना जाना है। ये दुकान बहुत मशहूर है। अब ये प्रधानमंत्री जी जब से झालमुड़ी यहाँ खाया तब से तो और ज़्यादा मशहूर हो गया। मैं कुछ देरों से हूँ, कुछ देर पहले से रिपोर्ट कर रहा था, तब भी लोग थे। अभी आपके आने से देखिए अभी भी लोग जमा हो गए हैं। बिल्कुल, ये तो दिन भर जमा रहता है। ये यहाँ लोगों का झालमुड़ी खाना लाइन लगता है और प्रधानमंत्री जी आने के बाद इस दुकान की तो एक मतलब इनकी एक इतना अच्छा हो गई है कि लोग लाइन लगा रहे हैं इस दुकान में कि झालमुड़ी खाएंगे तो यहीं खाएंगे। झारग्राम का जंगल महल का एक कैपिटल है, राजधानी है। ये पूरी वनवासी क्षेत्र है, आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, तो इसका शहर है और इस शहर में झालमुड़ी यहाँ प्रधानमंत्री जी जब से खाए हैं तब से शहर के हर आदमी आकर यहाँ झालमुड़ी जरूर खाता है। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि अब जीत तो आप गए हैं, रोड मैप क्या है, आगे क्या करना है यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, यहाँ के लोगों के लिए पहला काम तो मेरी होगी, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं दिया गया। यहाँ टीएमसी के जो नेता थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे प्रधानमंत्री आवास योजना लिया है। 4-5 मकान उनके नाम पर हैं। तो 4 दिन पहले भी, इस रिजल्ट से पहले भी, एक 19 साल की लड़की, वो BA पार्ट 2 पढ़ती थी, उसके ऊपर कच्चा छत गिर गया और गिरने से उनकी देहांत हो गई है। अच्छा? तो छत गिर गया? कच्चा छत गिर गया। घर में पलंग में सोई हुई थी, घर का छत गिर गया, ऊपर से छत मिट्टी का छत गिरने से उनकी देहांत हो गई। अब उन्होंने 5,000 रुपया सरपंच को दिया था। सरपंच ने घूस मांगा था 5,000 रुपया, तो उन्होंने 2,000 रुपया दिया। उसके पिताजी ने 2,000 रुपया दिया, फिर भी उनका घर नहीं बनाया। तो मेरी प्राथमिकता है कि हर आदमी को घर मिले, हर ज़रूरतमंद को घर मिले। जो अभी भी पॉलीथीन में अपनी जीवन बिता रहे हैं, पहला काम मेरा होगा उनको घर देना। दूसरा काम हुआ है, इस शहर का सफाई कुछ भी नहीं है। यहाँ जो गटर लाइन, सीवर लाइन है, ये बिल्कुल स्टॉक पड़ा हुआ है, बिल्कुल दलदल है, सफाई नहीं है। तो ये सफाई करना है। इस शहर में सदर हॉस्पिटल है, जिला का अस्पताल है, इसमें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें बर्न वार्ड नहीं है। किसी का हार्ट अटैक हो जाए तो कलकत्ता लेके जाना पड़ेगा 3 घंटा। आदमी 4 घंटे के आसपास का समय 4 घंटा लगता है। आप अभी आए हो तो आपको लगा है अभी जाम लग गया तो 5 घंटा भी हो सकता है। बिल्कुल 5 घंटा लग जाएगा। एक आदमी का हार्ट अटैक होता है, उसको कलकत्ता ले जाने में। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है। ये टीएमसी की 15 साल सरकार रही है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं बनाया इन्होंने, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। तो मेरी प्राथमिकता है पहले कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट और एक बर्न वार्ड, कि आग लगने से आदमी कम से कम झुलस जाकर कम से कम ट्रीटमेंट हो सके। ये 2 काम पहला करना है। फिर एम्प्लॉयमेंट कर्म संस्थान, जो काम नहीं है, यहाँ के बच्चे BA BTech MTech करके भी बालू का बोरी नदी से उठाकर साइकिल से लेकर 300 रुपया गांव में बेच रहे हैं कि मेरा बोरी लो 300 रुपया। इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का है। शर्म की बात है, टीएमसी को मर जाना चाहिए डूबकर। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं किया, कोई तरक्की नहीं करवाया। BTech किया हुआ लड़का लालगढ़ में, लालगढ़ एक इलाका है जहाँ खून खराबी हुई है। इन्होंने यहाँ पे लोगों को डरा धमका कर भोले भोले आदमियों को यहाँ माओवादी हरमद और जनसाधारण कमेटी का नाम लेकर बहुत लोगों की हत्याएं की है। और आज वो टीएमसी का मंच में दिखते हैं, बड़े बड़े लंबे भाषण देते हैं कि जंगल महल हंस रहा है। जंगल महल हंस रहा है तो फिर वो लड़की की देहांत क्यों हुई?
फिर मिट्टी से क्यों दीवार गिरा, फिर आपने 1 नंबर वार्ड में जाओ, लोधा सवर समाज है, समाज का छोटा परिवार, छोटा हिस्सा है, उस समाज आज भी पॉलीथीन में जीवन बिता रहा है, आज भी इस जमाने में पॉलीथीन में बिता रहा है। अब ये टीएमसी को सोचना चाहिए था। इन्होंने आलू 1 रुपया है, पूरी देश भर में कहीं भी आलू 1 रुपया नहीं है। यहाँ फसल है, यहाँ आलू 1 रुपया में किसान बेच रहा है। इतनी बड़ी इलाका है, 2,37,000 की आबादी है, यहाँ एक सिर्फ कोल्ड स्टोरेज है। 2 कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं है भैया? 10 कोल्ड। रजनीकांत जी, ये तो सारी बातें हो गई, आपके पास एक रोड मैप तैयार है अगले 5 साल का, जैसा कि आप बता रहे हैं कि काम करेंगे। आपने जो चुनावी रणनीति अपनाई उसके बारे में बताइए। खाली पीएम के आने से जीत गए या उससे पहले से ग्राउंड पे आप काम कर रहे थे कुछ? नहीं, ये इस सीट को भाजपा ने कभी नहीं जीता और मेरी घोषणा के बाद मैं रोज़ 18 किलोमीटर पैदल चलता था। मेरी इंटेंशन यही था कि मैं लोगों के घर तक पहुंचूं, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर घर तक मैं पहुंचूं और हर घर में जाकर मैं उनको निवेदन करूं, अनुरोध करूं कि एक बार भाजपा को वोट दो, एक बार सिर्फ वोट दो, आपको पसंद आएगा उसके बाद आप देना वोट, नहीं तो नहीं देना, सिर्फ एक बार भाजपा को दो। आपने 15 साल सीपीएम, 15 साल आपने टीएमसी को दिया, आपने 35 साल कम्युनिस्ट को दिया, बदले में कुछ नहीं मिला, तरक्की कुछ नहीं हुआ है। आप सिर्फ एक बार भाजपा को दो। और मैं यहाँ का धरती पुत्र हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं ये कृषि प्रधान जिला है, यहाँ कृषि काम ज़्यादा है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, तो इसलिए मैं लोगों के घर में गया, सुबह 6 बजे छत्तू का शरबत पी लेता था। उसके बाद क्योंकि हम तो संघ के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, तो वो आदत है हमें। और बाकी हमारे जो बंधु खड़े हैं वो तो बीमार पड़ गए, तो मेरे को किसी पत्रकार ने पूछा क्या राज है आपका? मैंने कहा ये आरएसएस की देन है, जो हमने एक्सरसाइज किया है, शारीरिक किया है, उसकी नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि मैं बीमार नहीं हुआ। और सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सेम एनर्जी लेकर काम किया है और 18 किलोमीटर सत्तू पिया है और काम किया है। सत्तू बंगाल में का भी सत्तू खूब पिया जाता है, खूब पिया जाता है, सत्तू का शरबत। तो आप इस कभी झालमुड़ी वाले दुकान पे आए थे कि नहीं आते? हाँ जी, ये चमनलाल जी के दुकान पे आए। हाँ। ये भाई बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था। हाँ। इसको लग रहा था कि भाजपा हार जाएगी तो मेरी दुकान लूट कर लेंगे ये टीएमसी वाले, क्योंकि टीएमसी का गुंडागर्दी यहाँ खूब चलता है कि भाई कोई भाजपा का आदमी हो गया तो उसको पहले जाके थप्पड़ लगाना है 2 और उसके पिताजी को 2 थप्पड़ लगाना है, उसका दुकान लूट करना है। लूटने के लिए कोई आया तो नहीं था? नहीं आता, आया था, धमकी बहुत आ रहा था लूटने के लिए। धमकी आ रहा था, धमकी आ रहा था। देखिए हाँ। अब धमकियां आ रहा था, देश का प्रधानमंत्री, उनको लगा ये तो कोई प्री प्लान नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले हमें सूचना भी नहीं दी। पहले तो इनको कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये एक जवान है एसपीजी का, जिसको प्लानिंग के तहत बिठाया गया है, ऐसी थियरी भी आई थी, है ना? मैं वही कह रहा हूँ कि प्री प्लान तो नहीं था। अब प्रधानमंत्री जी यहाँ हमारी सभा खत्म हुई, आए, वो कह रहे हैं भाई रुको झालमुड़ी खाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी का झालमुड़ी और बंगाल से विशेष लगाव है, इस जंगल महल से लगाव है, तो वो आकर यहाँ झालमुड़ी खाया। अब टीएमसी वाले आके धमका रहे हैं कि भाई तुमने क्यों खाया? अरे देश का प्रधानमंत्री है, उसकी गरिमा को समझो। इस देश में आप रहते हो, इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, ये तुम्हारी भी प्रधानमंत्री है। जो नोट है या कोरोना में जो जी रहे हो ना, टीएमसी का मोदी का इंजेक्शन बोल के नहीं लिया था, आज वही मोदी वैक्सीन लेकर ना तुम जी रहे हो, सांस ले रहे हो, तुम्हें तो भगवान मानना चाहिए मोदी को। अच्छा, तो झालमुड़ी खाने इससे पहले लेकिन आप नहीं आए थे? अभी आए, जीतने के बाद ही आए? नहीं नहीं, बहुत बार आया, जब भी आता हूँ रुकता हूँ। आते हैं ये? यार बहुत दिन से आ रहे हैं। आके रुकते भी हैं? हाँ, आके रुकते हैं। आके रुक रहे हैं, तो अच्छी बात है। अभी खाएंगे आप? बना दीजिए इनके लिए भी, बना दीजिए इनके लिए भी। ये भाई साहब झालमुड़ी, नाम चमनलाल की झालमुड़ी, पूरी बंगाल में, पहले झारग्राम में फेमस था। बीजेपी ने अपनी ब्रांडिंग इसीलिए की कि जब चुनाव रिजल्ट्स आएंगे तो झाल का मतलब तीखापन जो है वो विपक्ष को लगेगा और झारग्राम से लगेगा। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जो झालमुड़ी है ये बड़ा मतलब रोचक है। आपसे वैसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि लंबे समय से टीएमसी रही है, आप जैसा बता रहे हैं, और जो लोग बातचीत बहुत जल्दी बनाते हो यार हम। लेकिन मुझे तुमने 20 रुपए, लेकिन मुझे तुमने 20 रुपए में दिया भाई। देखिए, मुझे 20 रुपए में दिया। देखिए आगे आएंगे तो 20 रुपया का ही दी। इनका वाला 20 का है कि 10 का है? 20 का ही है। 20 का ही है ना? अच्छा, फिर आपका 20, मुझे लगा सिर्फ मुझे ही 20 का दिया है। ये मोदी जी का फोटो लगा, मोदी जी को, लेकिन इसने 10 में दिया था। हाँ, मोदी जी को 10 में मोदी जी को दिया। 10 में दिया था भाई। दीजिए, देखिए काहे 10 में दिया उनको? अपने प्रधानमंत्री कितना है ना, हाँ। तब उनसे ज्यादा नहीं कमाओगे। हम तो पैसा लेने भी नहीं सके, ले नहीं रहे थे, फिर भी दिए। वो 10 रुपया दिया, वही बहुत बड़ा बात है। हाँ, ये भी सही बात है। तो बड़ा बात क्या है? वो तो कोई भी सामान खरीदेगा, वो खुद कहते हैं कि मैं देश का आम नागरिक हूँ, तो कोई सामान खरीदेगा तो वो पैसे तो देगा ना आपको। हाँ जी, हाँ। तो ये हमारे वो पैसा संभाल कर रखा ही खर्चा कर दिया? नहीं, पैसा है गुरु मेरे पास, संभाल कर रखा है गुरु? पैसा 10 रुपया पड़ा हुआ है वो। अच्छा, वो 10 रुपए बड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है। फोटो नहीं है ना उसकी पीएम के साथ आपकी? फोटो है मेरे पास, फोटो है। वो ऐसा मतलब कोई सेल्फी वाले जैसा नहीं है ना? सेल्फी तो वीडियो सेल्फी है मेरे पास, सेल्फी है, बाकी तो सबका है ना? सबका पास है, सबका। तो वो 10 का नोट संभाल के रखा है आपने? सब माल के रखे हैं।
ये सही है। तो ये देखिए, हम जो यहाँ पे लक्ष्मीकांत साहब हैं, झारग्राम से जो कैंडिडेट हैं, हमने उनसे बात की। पीएम ने जिस जगह पर झालमुड़ी खाई थी उनसे बात की, और जनमानस का ये मन था, तभी जो वोट थे वो जीत में तब्दील हुए। बीजेपी यहाँ पर जीती और टीएमसी के गढ़ में बीजेपी ने सेंध कर दिया। मैं विवेक श्रीवास्तव हूँ, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी सचिन हैं झारग्राम से, रिपब्लिक भारत के लिए।